एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हुए स्टूडेंट्स के माइंड में एक थॉट डेफिनेटली आता है, आपके माइंड में भी होगा कि जब हम किसी एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं तो वहां पर भाई कौन सा वो टारगेटेड या कौन सा वो सेफ स्कोर है जिसके अराउंड हमारे मार्क्स होने चाहिए या उससे बेटर तो डेफिनेटली होने चाहिए, ताकि आप जिन भी यूनिवर्सिटीज को या जहां पर भी एडमिशन को टारगेट कर रहे हो वहां आप इजीली एडमिशन ले पाएं। So everyone, welcome to CUD PG Career Adda. This is Priya, your educator and mentor for economics. And जितने भी स्टूडेंट्स CUD PG 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड फॉर इकोनॉमिक्स, डाउट ये आपके माइंड में भी डेफिनेटली होगा कि जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां तक पहुंचना है तो कितना आपका स्कोर बनना ही चाहिए, उससे बेटर ही होना चाहिए, उससे कम तो डेफिनेटली नहीं। तो फटाफट से हम लोग सभी टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखो, एमए इकोनॉमिक्स परस्यू करने के लिए स्टूडेंट्स की सबसे पहली चॉइस जो रहती है दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ आपकी 2025 में क्या रही, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपके लिए एक टारगेटेड या सेफ स्कोर क्या हो सकता है। क्योंकि अभी जब आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, तो अगर आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी है भी तो इस टारगेटेड स्कोर को जब आप कंसिडर करेंगे तो मॉक टेस्ट देते हुए भी आप इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटीज कट ऑफ जो 2025 में हमें देखने को मिली। तो बच्चे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप अपनी एमए इकोनॉमिक्स परस्यू करते हैं डीएसई यानी कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए जो आपकी कट ऑफ रही है 2025 में, उसके बारे में एक बारी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर हमारे पास ड्यू में 2 कैटेगरीज हैं, वन इज योर C1 एंड द अनदर वन इज योर C2। C1 कैटेगरी किसके लिए है बच्चे? जो नॉन ड्यू स्टूडेंट्स है, मतलब जिनकी ग्रेजुएशन ड्यू से नहीं हुई है, और C2 कैटेगरी जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ड्यू से ही कंप्लीट की है। ओके, अब एक चीज ध्यान से देखिए बच्चे, यूजुअली हमारे पास जो पैटर्न है वो ये है कि जो C2 कैटेगरी है उसके लिए कट ऑफ सभी कैटेगरीज में कम जाती है, इनमें से चाहे कोई भी कैटेगरी हो, कंपेयर टू द C1 कैटेगरी, राइट। अब आप यहाँ पर एक जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ जाती है उसको बेंचमार्क लेकर कंसिडर कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, क्योंकि फिर बाकी कैटेगरीज के लिए उससे थोड़ी थोड़ी कट ऑफ कम ही रहती है। तो इसको आप बेंचमार्क लेकर कंसिडर कर सकते हो कि इससे तो स्कोर ऊपर ही होना चाहिए आपका। ओके, तो अगर हम C1 कैटेगरी यानी कि नॉन ड्यू स्टूडेंट्स के लिए जो कट ऑफ आई थी, फर्स्ट कट ऑफ को ही मैं आपको बेंचमार्क बता रही हूँ, सेकंड थर्ड कट ऑफ भी है, बट फर्स्ट कट ऑफ सेकंड कट ऑफ तक ही अच्छी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर सीट्स फिल हो जाती हैं। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि स्कोर इतना अच्छा हो आपका कि इनिशियल 1-2 कट ऑफ्स में ही आप लोग कट ऑफ को क्लियर करके एडमिशन ले पाएं। ठीक है, तो ड्यू की कट ऑफ के बारे में बात करें तो जो सबसे पहली इसकी कट ऑफ आई थी वो C1 कैटेगरी के लिए 189 गई थी, यानी कि नॉन ड्यू स्टूडेंट्स के लिए, एंड C2 कैटेगरी के लिए 169 गई थी। और सिमिलरली आप लोग बाकी कैटेगरीज के लिए अपने अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। इट मींस आपको एक आइडिया ये मिल जाता है कि आपका स्कोर बच्चे 200 प्लस, मिनिमम 200 प्लस तो जाना ही चाहिए यहाँ पर अगर आपको एडमिशन चाहिए। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस साल जो कट ऑफ है 2025 में वो कम इसीलिए गई थी क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें कुछ चेंजेस देखे गए थे। इट मींस इकोनॉमिक्स में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका लेवल थोड़ा हार्ड रहा था, काफी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस वजह से स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो ड्रॉप हुआ और जिस वजह से कट ऑफ थोड़ी कम रही। बट आपका टारगेट 220 या 230 प्लस तो होना ही चाहिए, इससे ऊपर ही होना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक बार कट ऑफ कम गई है तो हर साल आपको कट ऑफ कम ही मिले, इतना आपको टारगेटेड स्कोर, सेफ स्कोर लेके चलना है। ठीक है, फिर जो फर्दर राउंड्स आए थे उनमें अगर हम लोग बात करें तो सेकंड राउंड में कट ऑफ 187 एंड 167 गई थी, एंड थर्ड राउंड आते आते ये कट ऑफ थोड़ी सी 1-2 मार्क्स और ड्रॉप हुई थी। इसीलिए फर्स्ट कट ऑफ को ही आप अपने लिए बेंचमार्क कंसिडर करके चलिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट जेएनयू, अब जेएनयू से भी काफी सारे स्टूडेंट्स अपनी मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं। तो जेएनयू के बारे में अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, दैट इज कि बच्चे जेएनयू में आप मास्टर्स 2 तरीके से परस्यू कर सकते हो। एक है आपके पास एमए इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, एंड एक है आपके पास जस्ट जनरल एमए इकोनॉमिक्स, जिसे हम एमए इकोनॉमिक्स बोलते हैं विद नो स्पेशलाइजेशन। अब दोनों की ही कट ऑफ मैं आपको यहाँ पर शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले बच्चे जो जनरल इकोनॉमिक्स है, जनरल एमए इकोनॉमिक्स है, उसके लिए आपकी कट ऑफ कितनी गई थी हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी अगेन फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड कट ऑफ आपके पास है, बट स्टिल इट्स अ वेरी वेरी गुड यूनिवर्सिटी, काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। तो हमेशा टारगेट कीजिए अच्छी यूनिवर्सिटीज में आप पहली दूसरी कट ऑफ में ही अपना क्लियर कर वहां एडमिशन ले लें। ओके, तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट
जो कट ऑफ आई थी उसको अगर बेंचमार्क लें तो बच्चे फर्स्ट कट ऑफ में जो यूआर के लिए कट ऑफ गई थी दैट वाज 192। फिर फर्दर राउंड्स में थोड़ी थोड़ी सी ड्रॉप हुई थी, तो सेकंड राउंड में ये गई थी आपकी 186 एंड थर्ड राउंड तक आते आते यूआर कैटेगरी के लिए 183। यानी कि ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, थोड़ा थोड़ा हर राउंड में 1-2 मार्क्स का ही हर बारी होता है कि डिफरेंस आए। यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस यहाँ पर 4 से 5 मार्क्स का धीरे धीरे देखने को मिला है। ठीक है, सिमिलरली आप बाकी कैटेगरीज के लिए मैच कर सकते हैं कि कट ऑफ कितनी कितनी गई है। अगेन यहाँ से भी आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, 200 प्लस तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। देखो जब पेपर डिफिकल्ट आया है तब भी कट ऑफ इतनी गई है, तो सोचो अगर पेपर एवरेज लेवल का आएगा, बच्चों को अब पता है। देखो 2025 में जब अनएक्सपेक्टेडली पेपर का पैटर्न थोड़ा सा हमें अलग देखने को मिला, क्वेश्चंस थोड़े से फैक्चुअल देखने को मिले, तो आपकी कट ऑफ ड्रॉप हुई। लेकिन अब बच्चों को आइडिया भी लग चुका है कि पेपर का पैटर्न कुछ डिफरेंट भी देखने को मिल सकता है, तो सभी स्टूडेंट्स उस अकॉर्डिंग रेडी हैं। तो अगर उस भीड़ में आप ढंग से रेडी नहीं होगे, अपनी प्रिपरेशन ढंग से नहीं करोगे, तो बाकी बच्चे तो अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो कट ऑफ अपने आप ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी, लेकिन आपका स्कोर कम रह जाएगा, तो कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी आपको फिर एडमिशन वहां पर नहीं मिल पाएगा। ओके, सो यहाँ पर भी यू कैन ऑब्जर्व कि 200 प्लस मिनिमम अगेन मैं बोलूंगी 230 प्लस इवन 240 प्लस को टारगेट कर चलिएगा। जब मॉक टेस्ट में आप 240 प्लस 250 प्लस ला पाओगे, तब एग्जाम में एटलीस्ट आप यहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलिए ये बात होती है आपकी एमए इकोनॉमिक्स के बारे में। सिमिलरली मैंने आपको बताया जेएनयू से आप जो एमए इकोनॉमिक्स करते हैं वो विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी भी हो सकती है। ओके, तो उसके लिए आपकी कट ऑफ यहाँ पर कितनी रही थी उसका भी आइडिया ले लेते हैं अब, क्योंकि ये आपकी विद स्पेशलाइजेशन है, तो यहाँ पर बच्चे कट ऑफ कंपैरेटिवली जो आपकी जनरल एमए इकोनॉमिक्स है उससे हाई है। कितनी है, यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड कट ऑफ गई थी यूआर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दैट वाज 198। अगेन देख सकते हैं आप, डिफिकल्ट पेपर के केस में भी 200 प्लस तो आपको सोचना ही है। ठीक है, डिफिकल्ट है तब, और अगर एवरेज लेवल का है फिर तो कट ऑफ और ज्यादा हाई जाएगी। राइट, ओके, अब यहां पर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो आपके लिए एमए इकोनॉमिक्स है और दूसरी एमए इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफर करता है। यहाँ पर आपने किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर्स की हो, यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। मैथ्स की नॉलेज एक्सपेक्टेड है बट मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी अपनी एमए इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हो, यहाँ मैथ्स मैंडेटरी है। ओके, तो ये चीज आपको एक चीज पता होनी चाहिए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काफी सारे बच्चे इस यूनिवर्सिटी को भी टारगेट करते हैं कि हमें यहाँ से अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी है, तो यहाँ की कट ऑफ के बारे में भी एक बारी कंप्लीट आइडिया ले लेते हैं। देखो, जैसे डीयू में C1 C2 कैटेगरी का क्राइटेरिया है, सिमिलरली बीएचयू में भी C1 C2 कैटेगरी का क्राइटेरिया है। लेकिन बच्चे यहाँ पर C1 का मतलब होता है, C1 कैटेगरी का मतलब है बीएचयू कोटा, यानी कि यहाँ C1 का मतलब है जो बीएचयू से जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, और यहाँ C2 का मतलब होता है नॉन बीएचयू कोटा, यानी कि जिन्होंने बीएचयू से अपनी ग्रेजुएशन नहीं की। अगेन यहाँ पर भी क्या होता है, C1 कैटेगरी के लिए जो बीएचयू कोटा है उनके उन स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ कम है, और नॉन बीएचयू वालों के लिए थोड़ी सी कट ऑफ हायर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर भी मैं आपको फर्स्ट राउंड कट ऑफ के थ्रू ही एक बेंचमार्क बता देती हूँ। तो देखो, फर्स्ट राउंड कट ऑफ जो यूआर के लिए गई थी दैट वाज 132 इन द बीएचयू कोटा एंड 158 अंडर द नॉन बीएचयू कोटा। अगेन अब यहाँ पर आप अगर एक मिनिमम लो तो 160 प्लस आपको लगेगा, लेकिन बच्चे यहाँ पर भी कट ऑफ 160 के अराउंड तब गई है जब पेपर डिफिकल्ट था। तो आप अगर एक चीज ऑब्जर्व कर पाओ कि तीनों ही जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनका स्कोर 160 से 200 के बीच में वेरी कर रहा है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। हम उसी को बेंचमार्क लेके चले क्योंकि बाकी की कट ऑफ सिर्फ उससे थोड़ी थोड़ी ही कम जाती है। तो जब पेपर डिफिकल्ट था तब इतनी गई है कट ऑफ, तो ये एक्सपेक्ट कीजिए कि आप बच्चे रेडी हैं, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने आप को बच्चों ने थोड़ा सा समझा लिया है कि हमें थोड़ी हाई लेवल की प्रिपरेशन करनी है। तो बच्चों को अगर वो पेपर इजी लगता है या पेपर खुद ही एवरेज आता है तो फिर तो कट ऑफ हाई जाएगी, और उस कट ऑफ को आपके लिए अगर आप चाहते हैं क्लियर करना डिफिकल्ट ना हो तो उसके लिए अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर फर्दर राउंड्स में बच्चे यहाँ पर ये 132 है, फिर फर्दर राउंड्स में थोड़ी सी ड्रॉप हुई थी, फिर सेकंड राउंड में इट वाज अराउंड 123 एंड थर्ड राउंड में इट वाज अराउंड 130। इतनी कट ऑफ गई थी यहाँ पर वो C1 कैटेगरी, C2 के लिए उससे थोड़ी हायर थी। ओके, सो ये था आपका कंप्लीट डिस्कशन रिगार्डिंग योर कट ऑफ्स जो आपको डीयू, जेएनयू एंड बीएचयू में देखने को मिलती हैं, क्योंकि बच्चे टारगेटेड यूनिवर्सिटीज इनको मेनली लेकर चलते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया इनके बारे में दिया है। तो
आप जब अब लास्ट में ये जो आपके पास 2-3 मंथ्स का टाइम बचा है, जब यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए जो सेफ स्कोर है मिनिमम 200 प्लस तो होना चाहिए। वो भी कब? जब पेपर डिफिकल्ट है। आपको लेकर चलना है कि मेरा स्कोर इतना अच्छा हो कि एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये वाली जो दुविधा है, ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये आप फेस ना करो। तो आप 240 प्लस तो अपने मॉक टेस्ट में भी इवन सोच के चलो, तब जाकर इसके अराउंड कुछ आप अपने एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। ओके, सो बच्चे ये था कंप्लीट डिस्कशन। एंड जितने भी बच्चे सीयूडी पीजी इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी पीजी लेवल एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पर आपको जो डेली मेरी 5 बजे लाइव क्लासेस होती हैं, 5 बजे बच्चे मेरी डेली लाइव क्लास होती है, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस को। आपको उनकी पीडीएफ्स मिल जाती हैं टेलीग्राम पर, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और आपको यहाँ पे मिल जाते हैं सारे एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स। ओके, एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए बैचेस भी अवेलेबल है। करंट बैच है आपके पास चाणक्य सुप्रीम 2.0 एंड महापैक का ऑप्शन भी है, जिससे आपको सभी बैचेस पर एक्सेस मिल जाती है। आप एनरोल कर सकते हैं। बैच रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे यहाँ पर मेंशन ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। एंड बैच में एनरोल करते हुए यू कैन यूज द कोड PY19 ओके टू अवेल द एडिशनल डिस्काउंट। ऑलराइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए, जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूडी पीजी के लिए, बच्चे आपका 6th एंड 7th ऑफ दिसंबर को मिलने वाला है आपको मंथन स्कॉलरशिप टेस्ट। तो इस स्कॉलरशिप टेस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूडी पीजी इकोनॉमिक्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। आपको एनरोल करना है तो बच्चे आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी मंथन स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम से। वहां लिंक पे क्लिक कर यू कैन रजिस्टर। ये आपका टेस्ट होने वाला है 6th एंड 7th ऑफ दिसंबर को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक, दोनों दिन आपके लिए टेस्ट लिंक ओपन रहेगा। अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग 90 मिनट्स जैसा आपका एग्जाम टाइम होता है सेम उसी तरीके से 90 मिनट्स का टेस्ट है। 75 क्वेश्चंस है। आप इस टेस्ट को जाकर अटेम्प्ट कीजिएगा। 8th ऑफ दिसंबर को आपको रिजल्ट में मिल जाएगा। एंड जो टॉप 50 स्टूडेंट्स निकलेंगे, टॉप 50 परफॉर्मर्स होंगे, उनके लिए यहाँ पर बेनिफिट भी है कि आपको कंप्लीट गाइडेंस टिल एग्जाम और कंप्लीट काउंसलिंग सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। इसको अपने लिए टारगेटेड स्कोर, इससे अच्छे स्कोर को अपने लिए टारगेटेड स्कोर लेकर चलिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एक सही डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन करते रहिए ताकि कुछ महीनों बाद जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच।